नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें ज्योतिष व वास्तु से संबंधित जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दर्शकों, ये बोर्ड पर जो आज कुंडली आप देख रहे हैं, ये विधुर योग व बहु शादियां योग, एक से अधिक शादी कैसे होती है और कैसे एक अच्छा खासा चलता हुआ रिश्ता, जीवन साथी अचानक से पति या पत्नी में से किसी को छोड़ जाता है। दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों में सब कुछ अलग अलग देखा जाता है, चाहे आपकी संपत्ति हो, आपका पैसा हो, घर परिवार हो, सुख शांति हो, आपकी विद्या हो, आपका भाग्य हो, आपके कर्म हो, आपकी आय कैसी होगी, आप किन किन जगहों को जाकर देखेंगे, आदि आदि जो भी आप देखना चाहते हो अपनी जन्म कुंडली से देखे जाते हैं। एक बहुत ही जरूरी घर होता है जिसे हम कहते हैं शादी वाला घर, जिसे कहते हैं सप्तम भाव। जन्म कुंडली का सप्तम भाव पति या पत्नी के लिए एक दूसरे के लिए होता है। पति की कुंडली है तो उसकी पत्नी के लिए सप्तम भाव देखा जाएगा। अगर औरत की कुंडली है तो सप्तम भाव से उसके हस्बैंड को देखा जाएगा। दर्शकों, यहां पर मैं पूरी कुंडली नहीं, मात्र उस योग को लेकर आया हूं जिस योग के कारण इनकी भी एक बहुत बड़ी एज आते आते इनका साथ इनके जीवन साथी से छूट गया। मित्रों, सप्तम भाव पर जब जब भी वैदिक ज्योतिष की नियम कहते हैं, सप्तम भाव पर जब जब भी पापी ग्रहों का पूर्ण प्रभाव हो जाता है और उस पर शुभ दृष्टि नहीं होती, तो अगर ये योग पति की कुंडली में है तो अल्प आयु में पत्नी छोड़ जाती है। अगर ये पत्नी की कुंडली है तो अल्प आयु में पति छोड़ जाता है। बहुत कुंडलियों में देहांत भी हो जाता है। बहुत सारी कुंडलियां ऐसी होती है कि औरत या आदमी की 3-3, 4-4 तक शादियां, 5 तक शादियां हो जाती हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर पूर्ण पापी प्रभाव है। आप देख सकते हैं सूर्य, मंगल और राहु की युति है, जिसे मैं अपनी भाषा में RDX की युति कहता हूं। RDX ये एक ऐसा विध्वंसकारी योग है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि 50-55 साल की उम्र तक भी छोड़ देते हैं मियां बीवी आपस में एक दूसरे को, यहां तक कि बड़ी आयु तक शादियां भी नहीं होती। शादी हो जाए तो शादी का सुख नहीं, शादी ना हो तो शादी का सुख तो मिल ही नहीं सकता। इसलिए कभी भी जन्म कुंडली में अगर ये परिस्थिति हो तो हमेशा इसके उपाय करके ही शादी करनी चाहिए। अन्यथा आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हों, अच्छे पदों पर ही विराजमान क्यों ना हो, शादियां नहीं चलती, पति या पत्नी का साथ छूट जाता है। इस RDX योग से बचना चाहिए। अगर रही शुभ दृष्टि की बात, अगर इनके ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, प्रथम भाव में गुरु बैठे हो, तृतीय भाव में गुरु बैठे हो, या गुरु बैठे हो 11th हाउस में, तब भी इनके ऊपर अगर गुरु की पूर्ण दृष्टि आ जाए तो बहुत हद तक डेथ तो नहीं होती, ये है कि तलाक फिर भी बार बार होते रहते हैं। मात्र गुरु की दृष्टि से जान तो बच सकती है, मगर ये योग भंग नहीं होता। ये योग शादी का सुख नहीं लेने देता। 3-3, 4-4 शादियां हो जाती हैं, तलाक हो जाते हैं, पति पत्नी बीमार हो गए, किसी की डेथ हो जाती है। ये बहुत ही विध्वंसकारी योग है। अगर जन्म कुंडली में ये योग हो तो जब तक आप अच्छी तरह इसकी पूजा पाठ उपाय ना कर लें, कभी भी शादी ना करें। दर्शकों, ऐसी ही किसी और जानकारी के साथ जल्दी आपके साथ वार्तालाप करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।